उत्तम में उत्तम दान है ज्ञान का दान। दान की महिमा बहुत होती है। किसी किसी विशेष पर्व पे, विशेष दिनों में दान की महिमा बहुत गाई जाती है और उसका महत्व भी है, बहुत उसको लोग मानते हैं। मगर ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान, क्योंकि ज्ञान का दान मिलता है तो मनुष्य सब कुछ मांगने से छूट जाता है, उसको फिर अन्य कुछ भी और मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे भी बात बताई जा रही थी कि भिखारी के हाथ से कटोरा लेके और उसको कुल्हाड़ी पकड़ा दी तो हमेशा के लिए भिखारी पने से छूट गया। तो गुरु भी हमसे जो सांसारिक इच्छाएं थीं वो सब एक तरफ हटा के हमको भगवान पाने की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा वो दे देता है, शुभ इच्छा दे देता है। तो भगवान पाने की इच्छा जब देता है तो हम भगवान को पाने के लिए यत्न करते हैं, तो हम भिखारी पने से छूट जाते हैं। वरना मनुष्य की तो मांगे कभी ख़त्म होती नहीं। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ हमारे अंदर में आता रहता है। तो देना चाहिए, देना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है तो आपको सबको ब्रह्म ज्ञान का दान तो अवश्य करना चाहिए। बाकी दान जैसा देश, काल और पात्र देख के दिया जाना चाहिए, कैसा समय है और कैसा व्यक्ति है सामने, और साथ ही साथ किस स्थान पे हो, कहाँ हो, हमें वहाँ पे क्या चीज़ देनी है, तो वो भी मायने रखती है। जब जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो देना ठीक है, मगर उन सबसे ऊपर हर एक को ब्रह्म ज्ञान देना सबसे ज़रूरी है। ज्ञान का दान इसीलिए सर्वश्रेष्ठ बोला गया। ज्ञान से मनुष्य को संतुष्टि आती है, उसको भरपूरता आती है, उसके अंदर में कोई कमी महसूस नहीं होती, उसको सारे दुख चले जाते हैं। भगवान का जो बन जाएगा तो उसकी आवश्यकताओं को भगवान सोचेगा। मेरी चिंता हरि करे, मैं क्यों चिंता करूं। कबीर ने कहा है कि मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता करने से होगा क्या। कि कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या हो, चिंता करने से होगा भी क्या। और मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता हो। हमको तो बस भगवान की ही चिंता होनी चाहिए कि भगवान तुम मुझे मिल जाओ। बाकी मेरी चिंता तो भगवान अपने आप करते हैं। भक्त का ख्याल भगवान रखते हैं, भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा और उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जब हम भक्त का जैसा अपना जीवन बनाएंगे तो फिर ज़रूर भगवान भी आपको अपना बना लेंगे। हम उसको अपना बनाना चाहते हैं तो वो भी हमको अपना बना लेता है। तो उत्तम में उत्तम दान है ज्ञान का दान, और उत्तम में उत्तम यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। उत्तम में उत्तम कर्म है निष्काम कर्म। यज्ञ करने के लिए रोज़ हवन करेंगे लोग, या बड़े बड़े यज्ञ हर एक कोई नहीं कर सकता। पहले बहुत यज्ञ का महत्व था, त्रेता युग में, सतयुग में, उस समय पे यज्ञ के बड़े महत्व होते थे। द्वापर में भी बीच बीच में महाभारत के प्रसंग में आप देखते हो यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ। तो उनमें बहुत खर्चे होते थे, बड़ा आयोजन करना पड़ता था। और छोटे छोटे यज्ञ भी जिनको हवन का नाम देते थे वो फिर सभी लोग, ज़्यादातर लोग करते थे। अभी आजकल के समय में जो गायत्री परिवार के सदस्य होते हैं तो वो रोज़ का फिर दीप यज्ञ कर लेते हैं। कहते हैं यज्ञ तो है, चलो हम इतना सारा रोज़ लकड़ियाँ ला के हवन सामग्री डाल के नहीं कर सकते, तो कम से कम एक दिया जला के ही हम यज्ञ करने, वो भी हमारा यज्ञ हो जाएगा। दीप यज्ञ का नाम दे देते हैं कि वो तो कोई भी कर सकता है। तो पूजा पाठ की पद्धति में दीपक जलाने का महत्व तो था ही, शुरू से ही था। अभी आजकल के ज़माने में लोग इसको भुलाते चले जा रहे हैं, इस्तेमाल इस पद्धति को नहीं करते हैं। पहले ज़माने में हिंदू घरों में सबके घर में पूजा होती थी और सवेरे शाम दिया जलाया जाता था, दीपक जलता था। शाम को कुछ नहीं होता था तो चलो शाम को एक दिया जला के जो पूजा का स्थान है वहाँ पे सारे परिवार के सब जितने लोग हैं सब इकट्ठे खड़े होके और भगवान की आरती गा लिया करते थे। और सवेरे तो थोड़ी बैठ के पूजा भी ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन वो प्रचलन ख़त्म होता चला गया। अभी किसी किसी अवसर पे आप लोग जब पूजा करते हो तो दिया जला ले, तो रोज़ कौन दिया जलाता है।
बोलेंगे धूप बत्ती जला लेते हैं, फिर अच्छा अगरबत्ती जला लेते हैं, आसान है, जल्दी से जलाई और रख दी उसमें, वो जलती रहेगी। तो सबका अपना अपना है। तो यज्ञ जो है, और कोई सा यज्ञ आप करो उसमें समय ही नहीं, या कर भी पाते हो, लेकिन जो यज्ञ बोला गया सर्वश्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है, तो वो भी ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। दान भी समझो तो ज्ञान का दान, देने वाला जो होता है वो भी भरपूर रहता है, और जिसको आप देते हो पाने वाला वो भी भरपूर हो जाता है। दोनों में कोई खोट नहीं होता, कमी नहीं होती। ज्ञान के दान से भरपूरता आती है। और जो ज्ञान का यज्ञ है, तो ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म हमारे जल के ख़त्म हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि में हमारे सारे विकार ख़त्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब जंगल में कोई बैठता है, ऋषि मुनि पहले तपस्याएं करते थे तो अग्नि जलाते थे। अग्नि जलती थी ताकि जंगली जानवर पास में ना, जहाँ बहुत अग्नि जलती रहती थी तो वहाँ पे जानवर रोशनी से थोड़ा दूर रहते हैं, जंगली जानवर तो नहीं आते थे। तो उनके यहाँ पे जो लोग होते थे, अगर छोटी सी कुटिया बनाई है, आश्रम बनाया, कुटिया बनाई, तो कहीं पे उनका एक जैसे यज्ञ का अग्नि का हमेशा प्रज्वलन रहता था, जलती रहती थी वो अग्नि। ज्ञान का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये ज्ञान की अग्नि है। ज्ञान की अग्नि जब जलती है तो हमारे सारे विकार रूपी जो हैं हिंसक पशु, वो हमारे पर आक्रमण करने के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। आपके विकार आपसे डर के दूर भाग जाते हैं जब आपके अंदर ज्ञान की अग्नि जल रही होती है। तो यज्ञ भी अगर करो तो वो भी ज्ञान का ही है। तो ज्ञान की चर्चा में रहना, ज्ञान को सुनना, ज्ञान को सुनाना, वही यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इस यज्ञ में आपका कोई पाई पैसा खर्च होने वाला नहीं। बाकी चीज़ों में फिर भी करना पड़ेगा, घी लाओ, दिया बत्ती ये लाओ, कुछ करो, हवन सामग्री लाओ, लेकिन ज्ञान के यज्ञ में आपका धन तो कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है। सबसे जो अनमोल धन है समय का धन, वो ज़रूर देना पड़ता है। और जिनके पास समय ही नहीं है तो वो तो कोई सा भी यज्ञ नहीं कर पाते हैं। अच्छे कार्यों के लिए हमेशा विघ्न आते हैं। जो गलत काम होंगे उनको आप तुरंत कर लोगे, अच्छे कार्य के लिए बहुत सारी विघ्न बाधाएँ आती हैं। लेकिन जो भी भक्ति करने वाला है अंदर में, और जिसको एक अंदर में संकल्प है कि इसी जन्म में प्रभु को पाके रहना है, वो फिर देर नहीं लगाता, क्योंकि वो जानता है डिले इज़ डेंजरस। देर करना तो ख़तरनाक हो जाता है। पता नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, क्या पता कल हमारे जीवन में आए कि ना आए। तो सर्वश्रेष्ठ जो है वो ज्ञान का यज्ञ है। आप कोई और यज्ञ का आयोजन नहीं कर सकते, आप कम से कम ज्ञान यज्ञ का तो आयोजन कर सकते। सत्संग में जाके बैठो या अपने घर में सत्संग कराओ। अपने घर में आप बुलाओ साध संगत को, गुरु को, बोलो हमारे पास सत्संग हो जाए। तो अगर आपके यहाँ सत्संग होता है, भजन होते हैं, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, ज्ञान की चर्चा चलती है, तो वो आपका ज्ञान यज्ञ होगा, वो सर्वश्रेष्ठ है। वरना कोई और यज्ञ करोगे, बड़ा लगेगा, हाँ इतना अच्छा किया, सबसे अच्छा यही है। आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, दिल बड़ा होना चाहिए। अधिक लोगों को आप बुला पाओ या कम लोगों को बुला पाओ, जैसी आपकी स्थिति है, आपकी घर कितना बड़ा है, आपकी आर्थिक स्थिति या परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से आप लोगों को बुला के चर्चा, सिमरन, भजन, कीर्तन ये सब कर सकती हो। तो ये ज्ञान यज्ञ है और ये सर्वश्रेष्ठ है। और उत्तम में उत्तम जो है वो निष्काम कर्म है। कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता, उसको तो कर्म करने ही करने हैं। अगर वो कर्म छोड़ देगा तो उससे कुछ नहीं बन पाएगा। तो वो निष्काम कर्म है। कर्म तो करो, वो तो आपसे होंगे ही, ना चाहते हुए भगवान आपसे कार्य कराएगा, लेकिन उसमें सकाम भाव नहीं होना चाहिए। भाव हो निष्काम कि बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है अज्ञानता में, वो कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा, या बाद में कहते हैं इतना किया हमें मिला क्या। मतलब कोई ना कोई चाह अंदर में थी कि हमें कुछ मिले। प्रशंसा की चाह थी, यज्ञ पदार्थों की चाह थी, मान सम्मान की चाह थी, कुछ तो चाह थी।
लोग अच्छा कहें, अच्छा समझें, ये भी चाहती है। तो जो अगर कुछ भी नहीं मिलता है उसमें, तो जो कर्म आपने किया वो आपको याद आता है, तो आपको अपने ऊपर खिन्नता आती है, अफसोस लगता है, मैंने बेकार इन नाशुक्रे लोगों के लिए इतना किया, देखो इन्होंने शुक्रगुजार भी नहीं होते हैं। लेकिन जो निष्कामी होगा वो आशा ना करे और से, आप करे उपकार, वो किसी से कोई आशा नहीं रखेगा, वो उपकार करता चलेगा, उससे हो सकता है तो करे, नहीं है तो वो भी कोई बाध्य तो नहीं किया किसी ने ज़बरदस्ती कि तुम ये कर्म करो ही करो। आप अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके कर्म निष्काम कर्म होते हैं और उसके कर्म शोभायमान होते हैं। उसके कर्म वो करे या ना करे, वो स्वार्थ के बिना है, करता है तो भी अच्छा है, नहीं करता है तो भी अच्छा है, उस पर कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके कर्म, निष्कामी के कर्म, ब्रह्मज्ञानी के कर्म, उसके बड़े सुंदर सुंदर गहने होते हैं। आपके पास आपके गहने हैं, जेवर रखे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप उनको पहनो या ना पहनो। पहनोगे आप तो भी सुंदर दिखोगे और अच्छे दिखोगे। कोई फंक्शन पार्टी में कभी जाते हैं तो महिलाएं अपने सब अच्छे अच्छे जेवर पहनती हैं तो अच्छी भी लगती हैं और पता चलता है इनके पास हैं। लेकिन अगर मान लो वो नहीं पहनती हैं तो कोई उनसे कहने थोड़ी आता है कि तुमने क्यों नहीं पहने हैं। उसने चाहे कुछ भी पहना है या नहीं भी पहना है तो वो फिर उसके ऊपर कोई दोष नहीं। बोला हमारी मर्ज़ी, हम पहने या ना पहने, हमने अभी पहना, अभी हमने नहीं भी पहना। तो ब्रह्मज्ञानी की अपनी स्वेच्छा होती है, वो कर्म करे या ना करे, लेकिन उसके कर्म बहुत सुंदर होते हैं। जो वो कर्म करता है दिव्य कर्म हो जाते हैं, शोभायमान होते हैं, इसलिए उसके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य होते ही रहते हैं। लेकिन उन कर्मों में निष्काम भाव होता है, बदले में कुछ भी पाने की चाह नहीं होती है। तो जो उत्तम में उत्तम कर्म है वो निष्काम कर्म। कोई दुखी क्यों है इसका तुम कारण खोजो। दुनिया पदार्थ की वजह से नहीं, लेकिन अपने अज्ञान की वजह से दुखी है। कोई भी दुखी है तो कारण सोचो। कोई बोलेगा इसके पास ना ये नहीं है इसलिए दुखी है, इसके पास वो नहीं है ना इसलिए दुखी है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी है। पदार्थ नहीं है इसलिए दुखी नहीं है, उसके पास सही समझ नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। अपनी अज्ञानता के कारण से हम कष्ट में आते हैं। गुरु हमारी अज्ञानता को हर लेता है। भगवान से प्रार्थना करते हो कि अज्ञानता को भगवान हर लो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो। अज्ञानता से तो तारने के लिए प्रार्थना करते हो, और जब आप अज्ञानता से आप तर जाते हो तो फिर आप देखो आपके दुख भी दूर जाते हैं। अज्ञानी हो इसीलिए तुम्हारे अंदर दुख है। ज्ञानवान बनो। ज्ञानवान होना हमारे लिए हमेशा अच्छा है। और ज्ञानी होने के लिए हमें श्रद्धा विश्वास भगवान में, श्रद्धा विश्वास शास्त्रों में, वचनों में, और श्रद्धा विश्वास ब्रह्मज्ञानी संत गुरु में, जो गुरु आपको ज्ञान दे रहा है उसमें आपको श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। तब आपकी अज्ञानता का जो ये रोग है ये हमारा जाता है। तो दुनिया में कोई दुखी क्यों है तो उसका कारण खोजो। कारण अब पता चल जाएगा कि अज्ञान था इसीलिए कोई दुखी है। अज्ञानता के कारण इच्छाएं हैं, अधिकार भावना है, जिससे कि मनुष्य दुखी होता रहता है। तो पदार्थों के कारण नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण कोई दुखी है। पात्र देखकर ज्ञान देना तुम्हारा कार्य है। कौन सा पात्र है उसको क्या देना है। सुपात्र को अगर आप दोगे तो हमेशा उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। कुपात्र को अगर आप दे देते हो कुछ भी, चाहे ज्ञान दो चाहे पदार्थ दो, उसका रिज़ल्ट फिर अच्छा नहीं होता। कुपात्र जो है उससे बदकर्म उससे हो जाते हैं, अच्छी चीज़ों से भी वो गलत गलत काम उससे हो जाते हैं। तो पात्र देखकर ही ज्ञान देना चाहिए। भगवद गीता में बोला गया है देश काल और पात्र देखकर ज्ञान देना चाहिए। जो जिस चीज़ के लायक है उसको वो चीज़ दो, और जो उसके लायक ही नहीं उसको क्यों दो। कुछ चीज़ों में तो आप सोच लेते हो तो ये वस्तु फलाने को दें, मगर वो उसके लायक ही नहीं है, उसका वो अच्छा उपयोग नहीं कर सकेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है, या वो इसको संभाल नहीं पाएगा। छोटे बच्चों को आप सोने चांदी के गहने हीरे मोती के पहना के आप बाहर नहीं भेज सकते। उनके पर्स में उनके पैसे उनको बहुत अधिक दे के नहीं भेज सकते, क्योंकि वो संभाल नहीं पाएंगे। बच्चे गिर सकता है, खो सकता है, कोई उनसे छीन सकता है। तो किसको क्या देना है, कितना देना है,
वो समझ होती है। तो पात्र देखो किसको मुझे कितना क्या देना, सही समझ हो तब फिर आप दोगे तो अच्छा होगा। तो पात्र देखकर ज्ञान देना तुम्हारा कार्य। ज्ञान भी देवो तो पात्र देख के दो, ऐसे किसी को दे दे तो वो उसका दुरुपयोग भी करेगा। वही बूंद जो सीप के मुख में जाती है तो मोती बनती है, लेकिन सांप के मुख में पड़ती है तो जहर बनती है। बूंद तो वही है, लेकिन जो सीप है वो सुपात्र है, उसमें गई तो मोती बन गई। और सर्प की तुलना कुपात्र से की गई है, वहाँ गई तो जहर बन गई। तो जो कुपात्र है उसको ज्ञान भी दोगे तो उसके अंदर जहर ही बनेगा, वो उससे ना खुद सुखी होगा ना किसी और को सुखी कर पाएगा। लेकिन जो उत्तम कोटि का जिज्ञासु होता है उसको ज्ञान मिलता है तो वो उसको और कीमती बना लेता है। सीप के अंदर पानी की बूंद जब जाती है तो फिर वो अपने मुख को बंद कर लेती है, फिर वो खोलती नहीं है, तो अंदर अंदर मोती बनता है। तो हम भी कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अपने सारे इंद्रियों के द्वार जब बंद करेंगे मतलब संयमित जीवन बिताएंगे, तब फिर हमारे अंदर में ज्ञान का मोती बनेगा जो कि आपको कीमती बनाएगा। भगवान के भक्त अक्सर निर्धन होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो तो भगवान से दूर है। पैसे वाला निभागा है क्योंकि सब बुराइयां उसमें हैं। बहुत अमीर लोग आपको दिखेंगे सारा दिन पैसा कमाने में लगे हैं, आप बोलोगे अरे कितना बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति अरबपति है, इतने नाम हैं, टाटा बिरला ये वो और भी तमाम नाम हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के लिए वो जैसे भाग्यशाली नहीं है, वो निभागे हैं, अभागे लोग हैं। उनके पास भगवान नहीं, उनके पास ज्ञान नहीं, उनके पास ज्ञान को लेने के लिए समय नहीं। कहीं कोई बड़ी कृपा भगवान की अगर हो जाती है तब उनको ज्ञान मिलता है, वरना अधिक पैसा आता है। बोलते थे गुरुजी की लक्ष्मी आई तो लक्षण चले जाते हैं, ज़्यादा लक्ष्मी आती है तो आपके जो अच्छे लक्षण हैं वो चले जाते हैं। अधिक पैसा आपसे बुराई की तरफ आपको लेके जाता है, बुरा ही कार्य आपसे कराता है। अनाप शनाप करोगे, गलत करोगे, फिर ऐसी लत लग जाती है पैसा कमाने के लिए, फिर और पाप कमाते हो, 99 के फेर में पड़ते चले जाते हो। तो भगवान के भक्त तो अक्सर निर्धन होते हैं, लेकिन अगर उनके पास धन भी है तो देखो उनके धन का सदुपयोग होता है। हमें बनना है भगवान का भक्त, हमें भगवान से ये नहीं कहना ये दे दो कि वो दे दो, जो उसकी मर्ज़ी है वो दे देगा, और जो है उसका सदुपयोग हमको करना ज्ञान से आ जाता है। आत्मा का निश्चय अगर नहीं है तो तुम्हारा मरना भला है। कोई बोलेगा बहुत लंबी आयु हो, अगर आत्मा का निश्चय नहीं किया, भगवान का निश्चय नहीं किया तो फिर उस आयु का क्या मतलब है। बोलते ब्रह्मज्ञानी तो सोचेगा इससे तो मौत भली, जहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ भगवान का नाम नहीं, तो वो जिया तो किस लिए जिया। बोलते मिली तुम्हें ये ज़िंदगी, करो ज़रा तो बंदगी, और जो ये भी काम ना किया तो जिया तो किस लिए जिया, फिर तो पशु की तरह से जिया, किस लिए जिया, तो उससे तो मौत ही भली है। मुस्कुराता हुआ बच्चा ही सबको पसंद आता है, मुस्कुराते रहो, सबको पसंद आओगे, भगवान को भी और जिनके बीच में बैठोगे उनको भी। दुख मुसीबत को तो तुम खुद बुलाते हो, रज़ा में राज़ी रहोगे तो गुरु भी खुश होगा, भगवान भी खुश होगा। मांगने वाला किसी को भी पसंद नहीं आता, भगवान भी खुश होगा, भगवान की मर्ज़ी में खुश रहोगे। मांगने वाला तो भगवान को भी शायद पसंद नहीं आता। हालांकि भगवान आपकी मांगने से आपकी इच्छा पूरी करता है, लेकिन यह है कि वो उसको अंदर से पसंद नहीं आता। गुरु का एक शब्द भी तुम उठाओगे तो गुरु तुम्हें और शक्ति देगा। तुम जो पक्के नहीं होते हो तो ये तुम्हारा दोष है। जिसने सच को जाना ना वो मरता है और ना वो ठगा जाता है। भाई जिसने सत्य को जान लिया तो वो तो अमर आत्मा हो जाता है, और उसको माया ठग नहीं सकती। कहा जाता है ना, माया महा ठगनी अनजानी, तो उसको कोई किसी प्रकार की भी माया फिर उसको ठग नहीं सकती है। ज्ञान के बाद कोई दुख तुम्हारे पास आ नहीं सकता है। तुम ऐसे अपने को बनाओ, ज्ञान का रेनकोट पहन लो तो दुख की बरसात नहीं होने वाली। तुमको कोई शरीर देखकर बात करे तो तुम जवाब ही ना दो और उसको देखो भी नहीं। ज्ञान का ऐसा रेनकोट पहन के चलो
तो दुखों की बरसात नहीं होगी। और अपने को देह मान के चलते हो ना, तभी तो किसी के शब्द असर कर जाते हैं। और तुमसे कोई संसार की बातें पूछे, देह से जुड़ी हुई बातें पूछे, तो उसको जवाब ही नहीं। आपसे तो कोई पूछेगा, आप घर की पूरी राम कहानी गाने लग जाओगे, इसकी उसकी, परिवार के लोगों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, या अपनी ही देह का वर्णन करने लग जाओगे। बीमारी का कोई वर्णन करता है तो लंबा चौड़ा करता चला जाता है, परिवार वालों का करता है तो लंबा चौड़ा करता जाता है। तो तुमको अगर कोई शरीर देख के बात करे, तुमको आत्मा देख के बात करे, भगवान का भक्त देख के बात करे, तो उससे बात करो, वरना किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। एक सेंटेंस बोल दो, सब ठीक है। कुछ भी कोई पूछे, बोलो हाँ सब ठीक ठाक, बस इतना बोल दो। इतना कोई बोलना नहीं चाहता, सब ठीक है, हाँ ठीक तो है, मगर ये बात है वो बात है। अपनी समस्याएं बताने में दिल हल्का होता है लोगों का, तो समस्याएं बताना शुरू करते हैं। जो कहना है तुमको भगवान से कहो, संसार वालों से कहने की आवश्यकता नहीं। समस्या कोई है, अकेले में आओ, अगर सत्संग में आते हो तो गुरु को बताओ, वो फिर भी उसका कुछ आपको हल बताएगा। बीमारी है, बीमारी सबको बताओगे होगा क्या, डॉक्टर को बताओगे तो वो इलाज करेगा, ठीक करेगा। बाकी सबको बताने से पता चलेगा इसमें ये बीमारी है, फिर अपनी अपनी राय सब दे देंगे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन सबकी राय से चलोगे तो तुम ठीक थोड़ी हो जाओगे। उस बीमारी से संबंधित जो व्यक्ति है, डॉक्टर, उससे बात करो। तो दुखों को दूर करने का तो केवल ज्ञान ही एक उपाय है, और ज्ञान गुरु से मिलता है। इसलिए चर्चा करो तो अपने परेशानियों की भी चर्चा फिर गुरु से करो। और ये रखो कि जो भी तुमको देह देख के बात करे, उससे तुम्हें बात करने की ज़रूरत है। चुप हो जाओ, शॉर्ट में बात करो, और कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे वो जंगल में अग्नि जला के बैठते हैं, कोई जानवर नहीं आते, तो हम ज्ञान यज्ञ करके बैठ